जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मौत क्या चीज़ है और मौत को क्यों अल्लाह ने पैदा किया है। मौत का मतलब क्या है, दलील देकर आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि मौत को संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने क्यों पैदा किया है, मौत का क्या मतलब है। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ने इस कायनात में कोई चीज़ बेमकसद बिना वजह खामखा पैदा नहीं की है। हर चीज़ का एक मकसद है, बशर्ते कि जिसकी अकल समझ ले, और समझ लेगा तो बड़ा कामयाब हो जाएगा, ना समझेगा तो नाकाम हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये संसार बनाया ही अपनी पहचान के लिए है कि मेरी कारीगरी को देखकर, मेरी कुदरत को देखकर मेरे बंदे मुझे पहचाने। इसलिए वो दिखाई नहीं देता, यही कायनात का असली मालिक है और यही हकीकत से है। जो हकीकत से मुंह मोड़ेगा, सच्चाई से मुंह मोड़ेगा, वो 4 दिन झूठ पर चलकर अपने मन को बहला लेगा, जीवन के समय को बर्बाद कर लेगा, लेकिन मौत के बाद फिर तबाह हो जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि सच की हकीकत को समझे और समझकर फिर उस पर जम जाए, उस पर चले। ये अल्लाह को पसंद है। इसीलिए रचना उसने 2 प्रकार की बनाई है, सच और झूठ। सच पर चलने वाला ही कामयाब होगा। सच पर चलने वाले को ईमान वाला कहा है कुरान में, ईमानदार। ईमानदार लोग ही कामयाब होंगे। अब हम गौर करें और समझें बात को कि इस कायनात में जो दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा सच क्या है। इस कायनात में जो दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा सच क्या है। सबसे बड़ा सच है मौत। मौत का इनकार इस धरती पर कोई भी इंसान, चाहे किसी धर्म का हो, इनकार नहीं कर सकता। मौत का इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान कहता है कि मौत आएगी और कभी भी आ सकती है। इस बात को हर इंसान जानता है। समझ में आ रही है बात। मैं एक एक बात को 2-2 बार इसलिए कहता हूँ ताकि दिमाग में तुम्हारे सही से आ जाए, समझ में आ जाए, क्योंकि सच को समझना है। लोग दुनिया में समझ नहीं पा रहे। तो अब हम समझें सबसे बड़ा सच है क्या, मौत। ये दुनिया मौत का घर है। रात दिन हम कितने लोगों को यहाँ मरते हुए देख रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, हमारी ज़िंदगी की कि एक सांस की भी हमारे पास कोई ज़मानत नहीं है। कूलर लेके आओगे, कूलर की ज़मानत, मोटर लाओगे उसकी 6 महीने की गारंटी मिलेगी, एसी लाओगे उसकी गारंटी मिलेगी, हर चीज़ की। यानी कि दुनिया की जो बेकार चीज़ है उसकी तो गारंटी मिल जाएगी आपको। और जिस जिस ज़िंदगी को आप बहुत कीमती समझे बैठे हो उसके एक सांस की गारंटी नहीं है। तो साबित ये हुआ कि जो दुनिया की बेकार चीज़ जिसे हम कह रहे हैं ना, कूलर हैं, एसी हैं, उससे ज़्यादा बेकार ज़िंदगी है हमारी। ये हकीकत है हमारे जीवन की, ये सच्चाई है। तो सबसे बड़ा सच क्या है, मौत। और सबसे बड़ा झूठ क्या है, ये भी समझ लो आज। सबसे बड़ा सच है मौत और सबसे बड़ा झूठ है कि दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरना, अपनी मौत को नज़रअंदाज करते फिरना, सच से भागना। नारी बात समझ में। दूसरे की रात दिन कितने मर रहे हैं हमारे सामने, और हम इस गुमान में फिर रहे हैं कि मौत तो इन्हीं के लिए आई थी, ये मर गए, मुझे थोड़ी मरना है कोई। दुनिया बटोरने में रात दिन लगे रहते हैं। अपने मन गढ़ंत, अपने बनाए हुए मन के ख्याल, जो शैतानी ख्याल है, धर्म के जो नियम हैं जो बना रखे हैं अपनी अकल से, अपने मन से, शैतानी ख्यालों से, उन पर चल रहे हैं। हकीकत से अंधे हैं, सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अहंकार है अंदर भरा हुआ। तो सबसे बड़ा सच है मौत और सबसे बड़ा झूठ है कि मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरना। ये गौर न करना कि आज इसकी अर्थी जा रही है, आज इसकी मैयत जा रही है, आज इसका जनाजा जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। इंसान मौत बनाई ही इसलिए है अल्लाह ने ताकि बंदा उससे डरे। डरे। बहुत फ़लसफ़े निकालते हैं लोग, अरे हम क्यों डरें अल्लाह से, क्या मतलब है। अरे मेरे भाई, हकीकत पे गौर कर, सही धर्म को समझ, सच्चाई को समझ, सही राह को पकड़। मौत एक डरने की चीज़ है। तुम्हारी रचना के अंदर है कि तुम जब किसी की मौत देखते हो
भयंकर मौत देखते हो तो तुम्हारे अंदर डर पैदा करती है कुदरत अपनी रचना में। तो ये संकेत मिलता है रचना के द्वारा कि उसने मौत जो है इंसान के डरने के लिए पैदा किया है, कि अल्लाह से डरे कि कोई है हस्ती जिसने इसको जो है मौत के अंजाम तक पहुंचाया है, कोई है ताकत, तो लिहाजा मैं उससे डरूं। तो इंसान के डरने के लिए मौत को बनाया गया है। ये मैं इसीलिए तो कहता हूँ इस दुनिया में ज़्यादातर जो इंसानों की भीड़ है वो झूठ पे भागने वाली है, धोखे पे भागने वाली है, मन के जो शैतानी ख्याल हैं उन पे भागने वाली है। जो शैतान मन में सोच डालता है उस पे लपक के भागते हैं ये लोग। तो अब इसमें जो है ना गैर मुस्लिम भाई नहीं, मुसलमान भी लिप्त हैं इस बीमारी में, इस झूठ में, इस मकरो फरेब में, जो शैतान का प्रोपगंडा है इसमें। तो अब हम समझें कि सबसे बड़ा सच है मौत। और दुनिया में जितने इंसान ये घूम रहे हैं, कितनी भीड़ है इंसानों की, हर शहर की अलग, हर गांव की अलग, हर देश की अलग। देखो ना, घूमो जरा और देखो कि सबके चेहरे अलग, आंखों में फ़र्क अलग, आवाज़ में फ़र्क अलग, अंगूठे के निशान अलग। ये सब अल्लाह के बंदे हैं, पैदा किए हुए इंसान, बंदे और बंदी। झूठे धर्म में लोग जो है कहाँ उलझे हुए हैं। शैतान ने जो है ख्यालों पे कब्जा कर लिया है, झूठ को सच दिखा दिया है और लोग जो है धोखा खा रहे हैं, सच पे गौर नहीं करते। तो अल्लाह वो है जो इस कायनात का हकीकत वाला मालिक है और सब उसके बंदे और बंदी हैं ये। तो हर जान अलग है, हर जान अकेली अपने कर्मों का बदला पाएगी उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। समझे, अच्छाई का अच्छा बदला और बुराई का बुरा बदला। अब बदले को भी कोई जगह होनी चाहिए, बदला कोई ऐसी मिल जाएगा बिना जगह के? वो जगह है स्वर्ग और नरक। तो सबसे बड़ा सच है मौत और सबसे बड़ा झूठ ये है कि जितने इंसान ये घूम रहे हैं ना, सबको पता है हम कभी भी मर सकते हैं और मौत हमें आएगी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और कब आ जाए ये भी भरोसा नहीं। फिर भी दुनिया में ऐसे रहना जैसे हमें कभी मौत ना आएगी। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है ये। अब जो झूठ पर चले, अब यहाँ की जो भीड़ है दुनिया की, ये झूठ पर जम गई है, जबकि सच पर जमना था। झूठ पर जम गई कैसे? कि दुनिया को हमेशा का घर समझकर, मौत को अनदेखा करके, नज़रअंदाज करके, दूसरे की मौत को नज़रअंदाज करके अपनी मौत को भुलाए फिरना, समझे, और दुनिया में झूठ पर जम जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। अब यही गुमान लेकर दुनिया में जीना। देखो ना कितने बेईमानी कर रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, दूसरे का हराम माल खा रहे हैं, दूसरे की ज़मीन दबा रहे हैं। इनके मन में क्या गुमान है? क्या समझते हो तुम? इनके मन में ये गुमान है कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वैसे जानते हैं गफलत में कि मरना है, मौत कभी भी आ सकती है ना? हाँ, यानी सच चीज़ को दूर समझते हैं और झूठ को करीब समझते हैं। तो मसला ये है कि यहाँ दुनिया की जो भीड़ है ये झूठ पे ज़्यादा भाग रही है और शैतान का झूठ का प्रोपगंडा इतना फैला हुआ है कि इंसान को इस कदर भटका रहा है शैतान। कितनों को भटका के रोज़ मार देता है, कितनों को, कोई गिनती नहीं। जिंदगी जिस काम के लिए मिली है, जिस मकसद के लिए मिली है, उस मकसद से शैतान के प्रोपगंडे में फंसकर इंसान उस मकसद को याद भी नहीं करता और सारी उम्र जिस काम के लिए यहाँ आया है उस काम से सोया रहता है और झूठ पे पीछे चलता रहता है। फिर मौत पे उसकी आँख खुलती हैं और जब वो देखता है कि ओहो, अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया था और मैं क्या करके आया। दुनिया सारी ख़त्म हो रही होती है, क्योंकि दुनिया के चक्कर में ही और शैतान के चक्कर में जो है इंसान अल्लाह को भूलता है और सच को अनदेखा करता है। और फिर मौत पर शैतान जो है शरीर से निकलता है और दुनिया सारी उसके लिए ख़त्म होती है, समझे। और फिर आगे उसके लिए जो उसने जो कर्म करके भेजे हैं, वो जब अपनी आँख से देखता है जहन्नुम का मंजर, आग। देखो ना, दुनिया में कोई जले तो कितना बुरा, उसे देख के डर लगता है, कितना बुरा मंजर होता है। वहाँ क्या मंजर बनेगा। इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है नरक की आग, जहन्नुम की आग। जिसको तुम कहानी समझ रहे हो, ये हकीकत है। तो जो झूठ और धोखे पर चले, शैतानी ख्याल पे चले, सच पे गौर ना करे,
झूठ पे जम जाए, और जमे हुए हैं, यहाँ की भीड़ देख लें आप, जमी हुई है। अरे सच पे गौर करेंगे तो दुनिया को हमेशा घर क्यों समझेंगे फिर? क्यों किसी की बेईमानी करेंगे? क्यों जुल्म जास्ती करेंगे? क्यों फसाद फैलाएंगे? हैं? हाँ, तो जो सच को अनदेखा करके झूठ पर चले, कुरान मजीद उसके बारे में कहता है, संसार का मालिक सूरह बकरा में, कि हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए नरक की आग, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। भाई इंसान सच पे गौर करके उस पर जम जाएगा, जभी तो उसे जीवन का मकसद याद आएगा, हैं, कि मुझे क्यों पैदा किया है अल्लाह ने। दुनिया बटोरने से बाज आएगा फिर वो। अब झूठ पे चल के दुनिया बटोरने में इतना ध्यान उसका भटका हुआ है कि उसे जीवन का मकसद पता ही नहीं है कि मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, जीवन का समय क्यों दिया है। क्योंकि ध्यान लगा है दुनिया बटोरने में और शैतानी ख्यालों में, जीवन के मकसद से अंधा है। तो ये दुनिया और शैतान अल्लाह से इंसान को भटका देते हैं। हाँ, इतनी बड़ी कायनात को वो चला रहा है, हमें जीवन देकर जीवन के साधन दे रहा है। अब उसने हमें बेकार पैदा किया है, उसका पैदा करने का कोई मकसद नहीं है, क्या मतलब नहीं है? ये तो एक अंधेरे वाला ज्ञान है। चलो ठीक है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर, इंसानों के अंदर जन्नत की हमेशा जीने की चाहत नशा भर दिया है, मगर तुम्हें आँख दी है। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखता नहीं दुनिया में कि लोग मर रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें भी मरना है? तुम उस नशे में इतने पागल हो गए कि सच को नज़रअंदाज करके झूठ के पीछे भाग रहे हो, दुनिया को हमेशा घर समझ रहे हो, दुनिया बटोरने में लगे हुए हो, मरने का बिल्कुल भी होश नहीं है। मैं होश की बात कर रहा हूँ, बेवकूफ़ तो समझ ही नहीं पाता मेरी बात को। नशे में तो सबको पता है कि मरना है, मौत कभी भी आ सकती है नशे में, लेकिन इस नशे का तो इम्तिहान लिया अल्लाह ने कि मैं तेरा मालिक हूँ, जन्नत की इच्छाएं रखी है मैंने, इन इच्छाओं को दुनिया में पूरी ना कर। हाँ, सच पे गौर कर, और जिस मकसद के लिए मैंने पैदा किया है उस मकसद पे गौर कर। तो मेरे भाइयों, जितने भी ये दुनिया में ईश्वरी रचना के खिलाफ अधर्म हैं, गलत धर्म हैं, ये इंसान को बुलाते हैं झूठ की तरफ, झूठ की तरफ, शैतान के मकरो फरेब की तरफ। और इस्लाम जो कुरान मजीद किताब है, जो ईश्वरी रचना के आधार पर है, ये बुलाती है सच की तरफ, सच की तरफ, कामयाबी की तरफ। बस इसी से पहचान कर लो कि कौन सा धर्म ईश्वर का, अल्लाह का सच्चा है। जो तुम्हें पूरी तरह से झूठ से बचाकर सच पे चलाए वही धर्म, हाँ, और ईश्वरी रचना पर चलाए वही धर्म सच्चा है। और जो तुम्हें झूठ पर चलाए, कुछ सही कुछ गलत मिलावट हो उसके अंदर, तो वो धर्म झूठा है। कुरान मजीद शुरू से ही लोगों को समझाता हुआ आ रहा है, पुकारता हुआ आ रहा है, चीखता हुआ आ रहा है कि लोगों, जीवन के सही मकसद को पहचानो, जागो। लोग शुरू से कहते रहे हम तो अपने बड़े बूढ़ों की बात मानेंगे, हम तो अपने बाप दादा की रस्म पर चलेंगे। कुरान ने क्या कहा सुनो, कुरान ने कहा कि तू बड़े बूढ़ों की रस्म न देख, तू सच को देख। अगर तेरे बड़े बूढ़ों की बात सच्ची है तो उसे मान ले, सच्ची ना है तो ना मान। ईश्वर ने तेरे अंदर रचना रची है सच और झूठ की, तो वो तुझे सच के द्वारा ही तुझे कामयाब करेगा, वो झूठ के द्वारा कामयाब नहीं करेगा। और ईश्वर इसी बात का टेस्ट ले रहा है कि मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, तू मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलता है या दुनिया के लोगों की बात मानता है। अगर तूने झूठी और बुरी बातें, दुनिया के लोगों की बात मानी, अल्लाह की ना मानी, जिसकी ये कायनात है, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझे जीवन दिया है, जिसने तुझे इस दुनिया में अकेले भेजा है और तुझे अकेले बुलाएगा, दुनिया सारी धोखा है, मौत पे दुनिया की हर चीज़ छुड़वा देगा। अगर तूने दुनिया के लोगों की बात मानी तो ये तुझे भटका के मार देंगे सच्चाई से, अल्लाह तुझे नाकाम कर देगा। अब इंसानों की भीड़ ने कहा कि हमारा धर्म पुराना है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आया है कानून, इस्लाम तो देखो हमेशा से है, याद रखें, जब से मनु धरती पे आए, आदम अलैहिस्सलाम आए, उस वक्त से है इस्लाम। क्यों है इस्लाम? क्योंकि इस्लाम का मतलब ये है कि अपना सब कुछ अल्लाह के सामने समर्पित कर देना, झुका देना, और फिर अल्लाह की मर्जी पे चलना, उसके आज्ञाकारी बनकर। तो जो कायनात का मालिक है वो चला रहा है शुरू से कायनात को, तो यही आदेश वो भेजता रहा कि आ जाओ मेरे सामने, अपने आप को समर्पित कर दो, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, हैं, और मेरी मर्जी पर चलो, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है, मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम मेरी मर्जी पे आओ, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, ताकि मैं मौत के बाद असली ज़िंदगी में तुम्हें कामयाब कर दूँ। ये ज़िंदगी नकली है, समझे? तो इस्लाम तो रहा है शुरू से, इस्लाम का आखिरी कानून आया है ये कुरान मजीद,
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ है। तो इंसानों की भीड़ ने कहा कि हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। जैसे हमारे आज गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुराना है। अरे मेरे भाई, तू पुराना धर्म नया धर्म मत देख, तू सच को देख, सच को देख, ईश्वरी रचना के आधार पर सच को देख। तू झूठ को छोड़, सच पे चल, उसकी तहकीक कर, ये कहता है कुरान। अब जिंदगी की सच्चाई का तो लोगों को होश है नहीं, दुनिया के धोखे में गुम है। जब सच सामने आता है तो उल्टी सीधी बहस करते हैं, बात को समझते नहीं, अल्लाह से डरते नहीं। अब देखो, एक बात पे गौर करो, बड़ी बारीकी समझने की बात है। नींद में जब इंसान सोता है, उसका जो मेन होश होता है, होश, रूह का होश, वो नहीं रहता। समझ में आ रही है बात? क्या दलील है इस बात की? तुम सोते हुए इंसान से कोई बात पूछो कि भाई फलां चीज़ कहाँ रखी है, अरे ताले की चाबी कहाँ रखी है, तो वो होश में नहीं है, इसलिए कुछ का कुछ बोलेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये कह क्या रहा है। समझ में आ रही है बात? ये सही से बता नहीं रहा, सही से जो है ठीक तरह से बता नहीं रहा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो तुम क्या करोगे? उसको उठाओगे, उसका मुंह धुलवाओगे, है ना, और फिर उससे पूछोगे तो फिर वो फौरन बताएगा कि फलां चीज़ वहाँ रखी है, क्योंकि अब वो होश में आ गया। तो इस दुनिया में लोग सोए हुए हैं जीवन के मकसद से। जीवन के मकसद से जीवन क्यों मिला है? यहाँ लोग सोए हुए हैं सच्चाई से, दुनिया के नशे में हैं। अब कुरान आया, कुरान झंझोड़ रहा है, जगा रहा है, अरे दुनिया हमेशा घर नहीं है, अरे तुझे मरना है, अरे तेरे सामने कितने मर गए, अरे तेरा एक मालिक है, अरे अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद मत समझे, अरे तेरी रचना है उसके अंदर रची हुई, उस रचना के आधार पर सच्चे धर्म की पहचान कर। कुरान झंझोड़ता है। और फिर जैसे नींद में सोए हुए इंसान का मुंह धुलवाते हैं ना, इसी तरह से कुरान फिर वजू करवाता है, उसका मुंह धुलवाता है ताकि उसे होश आए, होश आए। वजू का मतलब जानते हो कि हम मुसलमान जो नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोते हैं उसको वजू कहते हैं। तो अल्लाह के सामने झुकने को जब कहता है तो फिर अल्लाह उसे नींद से उठाएगा। जब अल्लाह के सामने वजू करके झुकेगा, अल्लाह के सामने रोएगा, हैं, तो अल्लाह उसे फिर नींद से जो दुनिया की धोखे की नींद है ना, इससे फिर जगाएगा। अब क्या है कि जो सो रहा है इंसान, उससे हम पूछ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो वो हम उससे होश में बात कर रहे हैं और वो बेहोशी में बात कर रहा है। इसी प्रकार से आज के दौर में जब हम लोगों से बात करते हैं दीन की, सच्चे धर्म की, तो वो क्या है, जीवन के मकसद से तो बेचारे सोए हुए हैं, जीवन के मकसद से तो सोए हुए हैं, दुनिया के धोखे में गुम हैं, अल्लाह से डरते नहीं। तो हम उनसे होश हवास में सीधी बात करते हैं सच्चे धर्म की, और वो बेहोशी में उल्टी सीधी बात करते हैं, इसलिए उनके समझ में नहीं आती। अब हम कहते हैं अरे मेरे भाई आ जा, अरे ये कुरान सच्ची किताब है, नमाज में सच्चे ईश्वर के सामने झुकते हैं जिसने तुझे जीवन दिया है, शैतान के प्रोपगंडे से बच, आ जा, वजू कर ले, उसके सामने सर झुका, उससे मांग सर झुका करके, समझे। तो जो आता है अल्लाह उसे रोशनी दिखा देता है, और जो नहीं आता है वो अंधेरे में पड़ा रहता है, वो नींद में ही सोता रहता है। जो मुंह धो लेता है अल्लाह उसे जगा देता है, उसको होश में ले आता है, समझे, वो होश में आ जाता है। मैं जो है एक परचूने की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक दुकानदार था और एक जना और खड़ा था, कोई ग्राहक, वो उसका जानने वाला था। तो दुकानदार उससे पूछ रहा था कि भाई फलां शख्स को बहुत दिनों से देखा नहीं। तो जो वो खड़ा था वो कहने लगा कि वो तो कब का मर गया वो तो। मैंने उसके चेहरे को देखा, मैंने कितना ज़बरदस्त नशा है इसके दिमाग पर, जन्नत की चाहतों में इतना पागल हो चुका है कि अपनी मौत को भी भूल चुका है, हैं। यानी ये किस गुमान में कह रहा है मालूम है, इंसान के कर्मों से हर चीज़ पढ़ ली जाती है। कुरान एक शीशा है, कुरान ऐलान करता है जो अपने आप को देखना चाहे वो मेरे अंदर देख ले कि तू है क्या, तू ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहा है या उसके आधार पर चल रहा है, सही धर्म पर चल रहा है। तो उसका जो चीज़ जैसी होती है असर दिखाती है कि नहीं। भाई आग जहाँ जल रही होगी वहाँ गर्मी की हरारत दिखाएगी, और जहाँ ठंडा बर्फ़ होगा वहाँ ठंडक का असर दिखाएगा।
तो जिस इंसान के जैसे कर्म होंगे वो असर दिखाते हैं कि ये इंसान कर क्या रहा है। इसके जवान जो है अंदर का हाल खोल देती है कि इंसान के अंदर क्या है। समझ में आ रही है बात। तो उसके कर्मों से छलक रहा था कि मौत तो उसी के लिए थी, वो मर गया, हमें थोड़ी मरना है कि, तो इसलिए तो वो कह रहा था वो तो मर गया। कितना जबरदस्त नशा है भाई इस दुनिया का। जैसे उसे मरना ही ना हो ऐसे कह रहा था, जैसे वो नहीं मरेगा। हाँ, और बेचारे ये भूले बैठे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के हम सब का मालिक एक है। उसने सबके माथे पर मौत का दाग लगा रखा है। सबको कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, सबको मौत का मजा चखाएगा। अब देखो ना, कुरान को इंसान अगर गैर मुस्लिम भाई हमारा कोई पढ़ेगा तो इतना ठीक तरह नहीं समझ पाएगा। वो जो कुरान को समझ चुका, जो इस्लाम ला चुका, मुस्लिम बन चुका, जो कुरान को वो समझ लेगा, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो कुरान को मानने वाले हैं, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है कि तुम अपनी ज़बान से मेरे और बंदों को भी समझाओ कि सच्चा धर्म क्या है मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको कुरान की बात आसानी समझ में आ रही होगी कि कुरान क्या कहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, इस उम्मत को जो अपने आप को मुस्लिम कहती है, कुरान का मानने वाला कहती है, नबी का मानने वाला कहती है, इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि तुम मेरा पैगाम, इस कुरान का पैगाम सारी दुनिया में फैलाओ, मेरे हर बंदे तक पहुंचाओ, ताकि वो दुनिया और शैतान के मकरो फरेब से बचकर जीवन का सही मकसद समझे। इस कुरान के माध्यम से, इस कुरान से तुम नसीहत करते रहो। नसीहत का मतलब अच्छी बात समझाना, इंसान को बुराई से बचाना, शैतान और दुनिया के मकरो फरेब से बचाना। तो अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक कहता है इस कुरान में कि तुम इस कुरान के द्वारा मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, मैंने इंसान को पहचान दी है, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। और ये मेरा कुरान मेरे आदेश, सच पे चलने के आदेश देते हैं मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, और झूठ से बचने के आदेश देते हैं। तो लिहाजा तुम इस कुरान से नसीहत करते रहो। जो डरता है, जो डरेगा, वो नसीहत हासिल करेगा। बिन देखे अपने मालिक से डरेगा, वो नसीहत हासिल करेगा। और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। समझ में आ रही है। वो झूठ के नशे में है, वो धोखे के नशे में है, इसलिए कि घमंड में पड़ा हुआ है, तो वो उससे कतराएगा। अगली बात कुरान कहता है कि जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के इम्तिहान का बेस क्या रखा है? जो डर जाएगा वो तो नसीहत हासिल करेगा। डर और घमंड, जो घमंड करेगा वो शैतान का साथी बन जाएगा, और जो डर जाएगा वो मेरी राह में आ जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा, मेरी शांति की शरण में आ जाएगा, मेरी पनाह में आ जाएगा। वो भड़कती हुई आग से बच जाएगा और मेरी रहमत, मेरी कृपा, मेरी दया जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसी को संसार का सच्चा मालिक कहता है कि मेरे बंदे, हर इंसान से कहता है, अगर तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ बुराई पर चलेगा तो याद रख, मैं दुनिया में भी तुझे बेचैन रखूँगा। क्योंकि मैंने बुराई से बेचैनी पैदा की है। मेरे भाइयों, कितने स्पष्ट रूप से मैं समझा रहा हूँ। अब भी अकल में बात ना आई तो फिर मारे जाओगे भाई। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब भी गलत आस्था बना रखी है तुमने, शैतानी धोखे में फंसे हुए हो। इतने स्पष्ट रूप से मैं समझा रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे जरिए से काम ले रहा है, तुम तक सही बात को पहुँचा रहा है। अब भी तुम ना मानोगे तो फिर तबाह हो जाओगे। अपनी तबाही का फिर इंतजार करो मौत के बाद। तो वो कहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ बुराई पर अगर तू चलेगा तो मैं उससे राजी नहीं हूँ। राजी नहीं है, इसीलिए तो बेचैनी पैदा कर देता है बुराई में। बड़ी गहरी बात है समझने की, अक्लमंद लोगों के लिए, अकल वालों के लिए। अगर तू मेरी बुराई पर चलेगा, मेरी बनाई हुई रचना, अगर तू जो है मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ बुराई पर चलेगा, शैतान का साथी बनेगा, शैतान के कहने पर चलेगा, तो याद रख, दुनिया में भी मैं तुझे बेचैन रखूँगा बुराई से, और मौत के बाद बेचैनी वाली नरक में दाखिल करूँगा। मेरे भाइयों, कितना स्पष्ट प्रमाण है इंसान को समझने के लिए कि इस रचना के आधार पर मौत के बाद नरक की आग है, जो बुराई पर चल के मरा। और अगर तू दुनिया में मेरी रचना के आधार पर चलेगा, सच्चाई को पसंद करेगा, अच्छाई पर चलेगा, तो मैं दुनिया में भी तुझे सुकून दूंगा और मरने के बाद भी तुझे अमन शांति वाली, सुकून वाली स्वर्ग में दाखिल करूंगा।
जिसकी इच्छाएं मैंने तेरे अंदर रखी हैं। तो अल्लाह ताला ने मौत को क्यों पैदा किया? ताकि इंसान देखे कि मौत तो एक ऐसी चीज़ है, मैं जिस दुनिया में कितनी तरह की चीज़ें हैं, कितने तरह के काम हैं, धंधे हैं, दुनिया बटोरने में मैं जिस सारी दुनिया में लगा हुआ हूँ, अरे मौत तो ऐसी चीज़ है जब वो आएगी तो हर चीज़ छुड़वा देगी। तो लिहाजा पहले, अच्छा मौत कभी भी आ सकती है, हैं? अगली सांस की गारंटी नहीं है। तो इंसान इस सच पे गौर करे कि अरे कि मैं जहाँ दुनिया बटोरने में लगा हुआ हूँ ये तो एक पल में ख़त्म हो जाएगी। मौत तो कुछ पल में ही इंसान का खेल ख़त्म कर देती है, तो ये तो एक पल में ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा पहले मैं गौर करूँ कि मौत कौन भेजता है, क्यों आती है, मुझे किसने पैदा किया है। मैं तो मरना नहीं चाहता, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत देके उठाएगा वो। किसी की बादशाहत छाई हुई है मेरे ऊपर। इंसान सच पर गौर करे, हकीकत पर गौर करे, मौत से सबक हासिल करे कि मौत तो बड़ी भयंकर चीज़ है। फिर देखे इंसान के, अरे मुसलमान इतना गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके उसे जो है लिटा देते हैं, फिर उसको जो है तख्तों से पाटते हैं, फिर मनो मट्टी लाद देते हैं। कितना बुरा अंजाम है। और गैर मुस्लिम हिंदू, वो तो और बुरा अंजाम है, वो तो और बुरा अंजाम है कि जलाते हैं। कितना बुरा मंजर है, देखा नहीं जाता, जलाते हैं। तो कितना आखिरी अंजाम बुरा है हमारा, ये हमारे साथ भी होने वाला है। अरे नशा उतरे तेरा नशा उतरे, तू सच्चाई के होश में आए, तो कुरान की शरण में आ जा, अल्लाह तुझे होश में ले आएगा। तू बेहोश है, इसलिए तू बहस करता है झूठे धर्म को आगे बढ़ाने की, सच्चे धर्म के सामने। तुझे जिंदगी का होश नहीं है। मेरे भाइयों, जब तक मेरे दिमाग पे भी नशा रहा, हाँ, मैं होश में नहीं आया। और जब अल्लाह ने ये नशा दूर किया और मैं होश में आया, तो अब पता लगा कि ओहो, यहाँ तो दुनिया में सब नशे में हैं, इन्हें तो मरने का होश ही नहीं है। नशे में जानते सब हैं मौत कभी भी आ सकती है, और मौत ज़रूर आएगी, मगर फिर भी हमेशा जीने की चाहत में दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं। मौत से बेहोश हैं, आखिरत से अंधे हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे हैं। अब अल्लाह ने मुझे काम दिया कि जैसे मैंने तुझे रोशनी दिखाई, होश में लाया, ऐसे ही मेरे बंदों को भी होश में ला। उन तक मेरा पैगाम पहुंचा, कुरान का पैगाम पहुंचा। हाँ, मैं पहले जब धार्मिक मामले में जुड़ा तो मैंने देखा, मैं रात दिन मैं पहले तहकीक करता कि नहीं भाई, धर्म तो और भी हैं, इंसान तो और भी हैं, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए, सबके धर्म हैं। लेकिन तहकीक करते सभी धर्मों की जानकारी लेते हुए हाँ, फिर लास्ट में जो है हकीकत की पहचान करते फिर कुरान पे आया। हाँ, फिर कुरान को समझा। अब मैं कुरान की बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, हदीस की बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अकल पास कर रही है कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सच है, ये सच है। अब मेरे मन में ख्याल आते रहते कि मैं अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखता रहता हूँ। यहाँ कितने मरते हैं रोज़ दुनिया में, मुझे मरने का होश क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है, होश क्यों नहीं आ रहा, जबकि होश आना चाहिए? भाई यहाँ पर हम देखें दुनिया में कि यहाँ दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है। हम देख सब कुछ रहे हैं, मगर फिर भी धुन चढ़ी है हमेशा जीने की, दुनिया से ध्यान हटता ही नहीं। आपको ये कौन सा काम करूं जिससे ज़्यादा पैसा कमाएं, एक मकान बनाया, दूसरे की तैयारी, तीसरे की तैयारी, और ज़िंदगी की डोर बड़ी नाजुक, ख्वाहिशात लामहदूद जिसकी कोई हद नहीं, और ज़िंदगी बड़ी छोटी सी दे दी अल्लाह ने, और जान अपने कब्जे में रखी है इंसान की। हैं, मैं सोचता रहता है कि भाई ये जो मैं मौत देख रहा हूँ, चाहिए तो ये इंसान मौत पर गौर करे, और अपनी ज़िंदगी के अगले पल की ज़मानत नहीं, तो इंसान को होश आना चाहिए। लेकिन मुझे होश क्यों नहीं आ रहा, होश क्यों नहीं आ रहा? कब्रिस्तान जा रहा हूँ, कब्रें देख रहा हूँ, मरते हुए लोगों के साथ जा रहा हूँ, मुझे फिर भी होश नहीं आ रहा। फिर अल्लाह से रो के मांगा, हाँ, कि मुझसे कोई कमी हो रही है, हाँ मुझसे कोई कमी हो रही है, मैं सच्चाई में जो है थोड़ा बहुत अभी कुछ मेरे अंदर कमी है, कजी है।
फिर अल्लाह से मांगा गया, अल्लाह तू ही पाक करने वाला है, हैं तू ही होश में लाने वाला है, तू ही ईमान अता करने वाला है, तू ही अपने रास्ते में चलाने वाला है। अल्लाह से मांगा, अल्लाह ताला फिर ऐसा होश में लाया। ये दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, इंसान के दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत की गंदगी भरी हुई है दिल के अंदर। हर चीज़ की मोहब्बत दिल से कनेक्ट है। जब अल्लाह ताला किसी को फिर पसंद करता है, जो चाहता है, अल्लाह फिर अपनी मोहब्बत उसे दिल में देता है और दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है। फ़ौरन इंसान दुनिया के होश में आता है कि ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया मौत का घर है, ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है। अरे हम यहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, कहाँ हम जन्नत की इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं। ये दुनिया जन्नत नहीं है, ये दुनिया स्वर्ग नहीं है, वो दुनिया इससे बहुत अलग है। वहाँ मौत नहीं है, यहाँ ये मौत का घर है। वहाँ दुख नहीं है, ये दुखों का घर है। वहाँ बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का घर है। वहाँ बुढ़ापा नहीं है, ये बुढ़ापे का घर है। हाँ, हमारे अंदर चाहते भर दिए, हमें मौत ना आए, बुढ़ापा ना आए, हमेशा जिंदा रहें, हमेशा जवान रहें, हमेशा सुख भोगें, दुख ना आए, ये चाहते भर दिए अल्लाह ने। लेकिन मौत को जो है ब्रेक लगा दिया हमारे मज़े में। हाँ, हम चाहते हैं, हमारा गुमान क्या है, हमेशा जिंदा रहें, इस मज़े में रहें। इस मज़े पे अल्लाह ने दाग लगा दिया कि ना, तेरे अंदर जन्नत की चाहते रखी हैं, मैं इस पे देख दाग लगा रहा हूँ, मौत भेजूंगा, मौत, जैसे कि तेरे सामने और मर चुके हैं, मौत भेजूंगा। तुझे जगा रहा हूँ कि मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, तू मेरी इबादत कर। मैंने तुझे अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस चाहत को यहाँ पूरी ना कर। हाँ, पहले मौत का दाग लगाया, ब्रेक लगाया और इशारा किया खामोश कुदरत से कि मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, पहले मुझे राजी कर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। फिर तेरी चाहत है, मैंने जन्नत बना के रखी है, जब भी तेरे अंदर चाहत भरी है, मैंने जन्नत बना के रखी है मैंने, तो मेरी चाहत पूरी कर, फिर मैं तेरी चाहतें पूरी करूंगा। इंसान को जो है सुख दिखाए, सुख अल्लाह ने सुख दिखाए, सुख पे कोई इंसान लपका, क्योंकि इसके अंदर चाहत है, हमेशा सुख भोगने की चाहत है, दुख को ये नापसंद करता है। तो जैसे ये सुख के ऊपर भागा, अल्लाह ने सुख दिखाया इसको, अल्लाह ने फौरन दुख का दाग लगा दिया कि मेरे बंदे, ये चाहते मैंने रखी है तेरे अंदर, इनको दुनिया में पूरी ना कर। ये दुनिया मैंने इम्तिहान का जहान बनाया है तेरे लिए, परीक्षा लेने का जहान बनाया है, ये जन्नत नहीं है। हाँ, फौरन दुख का दाग लगाया और इशारा किया कि मैंने तुझे अपने लिए पैदा किया है, पहले मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलते हुए मेरे सच्चे धर्म को समझ और मुझे राजी कर, मुझे पाले। अल्लाह ने जवानी दी इंसान के अंदर, चाहत भरी मैं हमेशा जवान रहूं। जब इसने सोची, इसका झूठे गुमान ने सोची, हाँ, शैतान ने इसको भड़काया कि तू हमेशा जवान रहेगा, अल्लाह ने फ़ौरन बुढ़ापे को भेजा और दाग लगाया कि नहीं, ये धोखा है, ये दुनिया मैंने जन्नत नहीं बनाई है, ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाई है, पेपर लेने का जहान बनाई है, तुझे मैंने इम्तिहान के लिए भेजा है, लिहाजा हमेशा जीने की चाहत तेरा झूठा गुमान है। इस दुनिया में तू हमेशा नहीं जिएगा, ये दुनिया मैंने बुढ़ापे का घर बनाई है, हमेशा दुनिया मैंने मौत का घर बनाई है। मेरे बंदे गौर कर, तुझे मैंने पैदा किया, जन्नत की तेरे अंदर चाहत रखी, फिर उन चाहतों को मैं काट रहा हूँ, मेरी बादशाहत तेरे ऊपर छाई हुई है। अगर तू मुझे राज़ी कर लेगा तो दुख की, तकलीफ़ की, बीमारी की, मौत की, मुसीबत की, ये सब मेरी बादशाहत है। इस बादशाहत से जन्नत में तुझे आज़ाद कर दूंगा, फिर मैं आज़ाद कर दूंगा। पहले तू इस इम्तिहान में पास तो हो, तू सच पे गौर तो कर, मुझसे डर तो सही, मैं तुझे रोशनी दिखाऊंगा। हाँ, तो मुझे राजी तो कर, हाँ, तो मुझे ढूंढ तो सही दिल से, मैं तुझे मिल जाऊंगा। अगर तूने मुझे पा लिया, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है हर चीज़ मेरी है। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, अगर मुझे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने अपने डरने में सच्चाई की रोशनी रखी है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह से डरेगा उसी को अल्लाह रोशनी दिखाएगा, वरना जो इंसान न डरेगा, इंसान दुनिया में जानता सब है सच और झूठ को, मानने का नाम ईमानदारी है। हाँ, कि तूने माना कि नहीं माना, जानता था तू हर चीज़ को, तुझे मैंने दिखाया था, बताया था, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। हाँ, तो रचना के आधार पर जानता हर इंसान है कि सच क्या है, झूठ क्या है। असल में मानने का नाम है मालिक को मानना, उसकी मर्जी पर चलना, तब ईमानदार बनना।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन के मकसद को अल्लाह ने उजागर रखा है, बिल्कुल हाईलाइट। हर इंसान को पता है मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस रास्ते पे न चलना चाहिए। अब किताब जो आती है वो इसलिए आती है कि अब तू मानता है या नहीं, जानता तो है, अब तू मानता है या नहीं। मानने का नाम ईमान है, अल्लाह के हुक्म पे चलने का नाम ईमान है। तो जो डरेगा वो तो उसे अल्लाह ताला रोशनी दिखा देगा, वरना नशे में है इंसान, पता सबको है मरना है, तो मौत के होश में ले आएगा उसको, समझे। और जो न डरेगा वो तो यूँ कहता है अरे ये बात तो सब जानते ही हैं, क्या समझा रहे हो हमें तुम, किसको नहीं पता मौत आएगी, वो तो कह के टला देगा, ये बात तो सबको पता ही है, तुम क्या बता रहे हो हमें नई बात। न डरने वाला बहस करेगा, हाँ झगड़ा करेगा, अल्लाह की बात को नहीं सुनेगा, बेखौफ बदबख्त, उससे कतराएगा। कुरान कह रहा है कतराएगा, जो भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। जान के भी उसने नहीं माना, अल्लाह के सामने नहीं डरा, उसके हुक्मों को नहीं सुना, जिसने सब कुछ दिया, जिसने जीवन दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, उसी से न डरा, उसी की बात को मोहताज बन के न सुना, उसकी कुदरत को दुनिया में न पहचाना, खामोश कुदरत को दुनिया में नहीं पहचाना। ये इतनी बड़ी कायनात चल रही है, इतना बड़ा चमत्कार है कि जिंदगियां दी जा रही हैं, लाखों करोड़ों बच्चे रोज पैदा किए जा रहे हैं, हाँ उनको ज़िंदगी जीने के साधन दिए जा रहे हैं, अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा। क्या पागल हो गए हो तुम। ये दुनिया उसने इम्तिहान का जहान बनाई है, सोचो और समझो और अकल पे जोर डालो और गौर करो कि वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है, सच्चे और झूठे को छांट कर इम्तिहान लेकर मौत दे के उठा रहा है। फिर मौत के बाद बदले का जहान है, वहाँ बदला देगा। तो अल्लाह ताला ने बंदे को अपने आप से डरने में रोशनी रखी है और घमंड करने में, अकड़ने में अंधेरा रखा है। अल्लाह का पैगाम जब आएगा, जो इंसान अकड़ेगा, घमंड दिखाएगा, वो अंधेरे में डूबा रहेगा, वो सच्चाई के होश में नहीं आएगा, बेहोशी मर जाएगा। जो बेहोश होके मरा जीवन के मकसद से, वही तो नाकाम है, और जो होश में आके मरा वो ईमान वाला है, वो मौत के बाद कामयाब है। जो बेहोश होके मरा झूठ पे चल के, बुराई पे चल कर, वो बेईमान है, और जो होश में आके मरा सच पे चल कर, सच पे गौर करके, वो ईमानदार है। तो यही दो रचना है, इन दो रचनाओं के दो अंजाम हैं। ईमानदार जन्नत में जाएंगे और बेईमान जहन्नुम में जाएंगे। बहुत से लोग अज्ञानता में बकवास करते हैं कि हम ईश्वर से क्यों डरें भाई, ईश्वर को डरने की चीज़ है। तो मैं उनसे कहता हूँ फिर तुम जो है उसकी आगे आने वाली बादशाहत से फिर क्यों डरते हो कि मौत ना आ जाए, तकलीफ ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए, हैं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, फिर क्यों डरते हो। ये सब ईश्वर की बादशाहत तो है ही कि तुम्हें आगे आने वाले वक्त का डर होता है, पिछले वक्त का गम होता है, हैं कि मेरा फला मर गया, ना मरता तो ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, हैं हाँ मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, ना मरते तो हमारा कारोबार बहुत आगे होता। आगे आने वाले वक्त का डर होता है, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं बीमारी ना। ये मौत बीमारी कौन भेजता है भाई, हैं ईश्वरी तो भेजता है। तो फिर तुम क्यों डरते हो। फिर तुम्हारे अंदर खौफ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे अंदर आगे आने वाले वक्त का डर है कि हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी जो हम धोखे में जी रहे हैं, झूठ पे चल रहे हैं, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी कर रहे हैं, मालिक ने जिस मकसद के लिए भेजा था उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ तो तुम डरते हो, क्यों डरते हो। फिर जब उसकी बादशाह से डरते हो तो उसी से डरना हो गया ना। सच्चाई को देखकर अनदेखा कर रहे हो। क्यों कहते हो खौफ में इस बात को, अरे आज मैं गाड़ी लेके आ रहा था, आज तो मैं मरते मरते बचा, हैं हाँ ये किसकी बादशाहत है। मौत कौन भेजेगा, अल्लाह। अभी तेरी मौत का वक्त नहीं आया, जब मौत का वक्त आ जाएगा ना तू बचते बचते मर जाएगा। तू मरते मरते बचा, तेरी मौत ही नहीं आई थी, जब मौत आएगी तो तू बचते बचते मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, मौत भी अल्लाह की एक पैदा की हुई मखलूक है। मौत से बड़ा अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। कुरान में जो बोलता है वो संसार का सच्चा मालिक है। उसने कहा है कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार को मैं मौत का मज़ा चखाऊंगा। मेरे भाइयों, इंसान दुनिया के धोखे में गुम हो। सोचे कि इंसान की बुद्धि छोटी सी होती है ना, उन्होंने कहा हम गरीब तो भाई छोटे होते हैं और पैसे वाले अमीर होते हैं।
अब वो गौर करे कि भाई ये जो है बड़े बड़े जो है जो पैसे वाले हैं, और जो जैसे मान लिया डीएम हैं, ये तो बहुत ऊंची पद पे है, पैसे वाला, इसको भी मौत आएगी हैं। और जो है मुख्यमंत्री है, उसको भी मौत आएगी। देश का बादशाह है, उसको भी मौत आएगी। अल्लाह दिखा रहा है सबके माथे पर मैंने मौत का दाग लगा रखा है। हाँ, ये सब सब माँ के पेट से नंगे आते हैं मेरे भाइयों, और खाली हाथ जाते हैं। दुनियावी एतबार से दुनिया की माल दौलत लेके नहीं जाते, अपने कर्म लेके जाते हैं। हाँ, दुनियावी एतबार से खाली हाथ जाते हैं। दुनिया में अमीरी गरीबी माल दौलत का मेयार दिमाग में मत रखो। सब अल्लाह की मखलूक हैं, यहाँ कर्म करने आए हैं। जो अल्लाह को राज़ी करके मरेगा वही कामयाब होगा, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। और जो अल्लाह को नाराज़ करके मरेगा वो नाकाम होगा, चाहे वो दुनिया का बादशाह क्यों ना हो। वो सबको मौत देगा, सबको मौत देगा। सूरज के माथे पर मौत का दाग, चांद के माथे पर मौत का दाग। हर चीज़ किस कायनात में, ज़मीन और आसमान के भीतर जो भी चीज़ वक्त में है, वक्त की बादशाहत में कैद है, सबके माथे पर मौत का दाग है। मेरे भाइयों, ज़मीन और आसमान के अंदर ये वक्त, ये ज़माने, ये सर्दी गर्मी के मौसम के नशा इंसान के दिमाग पर सवार है। जब भी तो लोग कहते हैं फलां ज़माने में ऐसे हुआ करता था। ये ज़माने का नशा है इंसान को। इस नशे, ये नशा जो है अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है इस नशे में। हाँ, ये वक्त और ज़माने का जो नशा है ना इंसान के ऊपर, इंसान के दिमाग पर सवार है। ये ज़मीन और आसमान के अंदर ही है, सिर्फ बाहर नहीं है। तो मेरे भाइयों, जिसने ये समझा मैं कुछ हूँ, जिसने अपने आप को कुछ समझा कि मैं कुछ हूँ, उसे अल्लाह राह नहीं दिखाएगा। हाँ, जो अपना सारा घमंड ख़त्म करके कि मैं कुछ नहीं हूँ, या अल्लाह सब तारीफ़ तेरे लिए हैं, तू मेरा बनाने वाला है, तू मुझे पालने वाला है, तूने मुझे जीवन का समय दिया है, तू ही सबसे बड़ा ताकतवर है, सब तारीफ़ तेरे लिए है। हाँ, अल्लाह के सामने पेश हुआ, उसे अल्लाह ताला राह दिखाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने, अगर कुछ मर्तबा चाहे, अपनी इज्जत चाहे, अल्लाह के सामने झुककर ही तुझे इज्जत मिलेगी। अल्लाह ही इज्जत देगा, वही तेरा मालिक है, सब कुछ उसी का है, तू उसी का खा रहा है, पी रहा है। उसके सामने ना आकड़। तू अगर उसके सामने झुकेगा, अपनी हस्ती को मिटा देगा, अपनी हकीकत को पहचानेगा, अपनी औकात को पहचानेगा, अल्लाह की तारीफ पर राज़ी हो जाएगा। हाँ, तो अल्लाह ताला तुझे फिर इज्जत देगा। कहाँ? जन्नत में। जन्नत में इज्जत देगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाँ मेरे भाइयों, पहले कमल का फूल कीचड़ में जलील होता है, उसका बीज, उसके बाद उसमें से फूल निकलता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम अल्लाह के सामने अपने आप को ख़त्म कर दें। हमारी कोई हस्ती नहीं है अल्लाह के सामने। अपने आप को ख़त्म कर दें, जलील कर दें, कीचड़ में मिला दें अपने आप को अल्लाह के सामने, और फिर अल्लाह ताला फिर हमें जो है जन्नत में एक फूल बनाएगा। हाँ, फूल बनाएगा जो सबसे खूबसूरत फूल होगा, खूबसूरत ज़िंदगी देगा, हमेशा कामयाबी का जीवन देगा, हमें एक बादशाहत देगा, हमें एक सल्तनत देगा, वहाँ पर हमेशा मज़े करेंगे। और अगर हमने अल्लाह के सामने अपने आप को न झुकाया, घमंड में रहे, जीवन का समय बर्बाद कर लिया, अल्लाह के सामने सब बेबस हैं, कोई ताकत टिक नहीं सकती उसके सामने। अगर हमने अल्लाह के सामने घमंड दिखाया, हाँ, तो अल्लाह हमें फिर नरक की आग में, जहन्नुम में जलील करेगा। तो इंसान गौर करे मैं कर क्या रहा हूँ। इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझकर दूसरों को जलील करता है, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ पहुँचाता है। चार लोगों में बैठ जाता है तो क्या कहता है, वो मुझसे ये कह रहा था, मैंने उसके लात मारी, मैंने उसके ये किया, मैंने उसको जलील कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया, और बड़ा खुश होता है। यानी उस अपनी बुराइयों को बड़ा, उससे जो है बड़ा मगन होता है। मेरे भाइयों, इसके बारे में कुरान कहता है, इनकी बुराइयां इनके लिए मनमोहक खुशनुमा कर दी गई हैं। ये बुरे कर्म करते हैं और उस बुराई से बड़े मनमोहक है, इनके मन बड़े खुशी रहते हैं बुरे काम करके। हाँ, मनमोहक कर दी गई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर बुराई चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो, इंसान को नरक की आग में लेकर जाएगी। तुम देखते नहीं हो, 4-6 लोग बैठे हुए हैं तो आदमी जो है अपने आप को बहुत कुछ समझ के और दूसरों के बारे में बुराई करता है कि मैं अपने आप को दिखाता है, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मेरी गर्दन सबसे ऊंची है, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मैंने उसके साथ में ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। बुराई बयान करता है,
अब की है थोड़ी सी और बनाता है बहुत लंबी चौड़ी हैं। और फिर जो है बुराइयों को समझ रहा है अच्छा, और फिर और लोग भी हंस रहे होते हैं, बुराई पे बड़े हंस रहे होते हैं, तो इनकी बुराइयां इनके लिए खुशनुमा बना दी गई हैं, मनमोहक, यानी इनके मन बड़े खुश हैं, मनमोहक यानी बुराइयां इनके लिए खुशी जो है मनमोहक कर दी गई हैं। लेकिन याद रखना, हर बुराई इंसान को नरक में लेके जाएगी। तैयारी कर लो नरक से बचने की, हर बुराई से बचो, ये इस्लाम कहता है। मेरे भाइयों, एक बात और याद रखना, संसार के सच्चे मालिक की तरफ से सच्चा धर्म वही है, और कामयाबी इसी धर्म पर चलकर मिल सकती है कि ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचते हुए अच्छाई पर चलते हुए ईश्वर को राज़ी करें, अल्लाह को राज़ी करें। चाहे इस धर्म पे चलने वाला दुनिया में कोई भी ना हो, मगर सच्चा धर्म यही रहेगा और यही रहता है। यही ईश्वर की कसौटी है परखने की, यही उसका इम्तिहान लेने का जरिया है। याद रखें, जो सच पे चल के मरेगा, ईमानदार बन के मरेगा, वही कामयाब होगा। हाँ, चाहे वो दुनिया में एक जना हो और चाहे पूरी दुनिया क्यों ना हो, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चल के मरेंगे, अल्लाह उन्हें नाकाम कर देगा, नरक में डाल देगा। किसी के बहकावे में मत आना, वरना नाकाम हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे। हाँ, ये धर्म इसलिए समझ में नहीं आता कि दुनिया में बुराई ज़्यादा है, बुराई पर चलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। कुरान बताता है पिछली हिस्ट्री दुनिया में पहले क्या हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, हाँ, सिर्फ वही एक ईश्वर की भक्ति करने वाले थे, वही ईश्वरी रचना के आधार पर बुराई से बचने वाले थे, सच्चाई पर चलने वाले थे। पूरी दुनिया में सारी भीड़ बुराई पर चलने वाली थी, उनके अलावा सब ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले थे, आग की पूजा करने वाले थे, पत्थरों की पूजा करने वाले थे, शैतान की पूजा करने वाले थे। अल्लाह ने वो सारे नाकाम कर दिए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाब कर दिया। तो मेरे भाइयों, मौत का खास बेस जो बनाया है अल्लाह ने, ताकि बंदे डरें और इस जहान से दूसरे जहान में पहुंचने का जरिया बनाया है। हाँ, तो मौत भी एक अल्लाह की बादशाहत है। मौत को देख करके इंसान याद करे और अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे, मौत से न डरे, अल्लाह से डरे, क्योंकि मौत भी बेचारी बेबस है। अब देखो ना, अगर मौत का ही जो है मौत अपनी मनमानी करती तो सबको एक साथ मौत दे देती, सबको उठा लेती दुनिया से। मौत भी अल्लाह की मर्जी से चलती है, जिसको अल्लाह हुक्म देता है उसको मौत उठाती है। फिर जिसको अल्लाह हुक्म देता है फला बंदे को दुनिया से उठा लो अब, तो मौत अपना काम करती है आकर के। तो बादशाह अल्लाह हुआ ना, डरने के लायक तो अल्लाह है ना, मौत नहीं है ना। मौत को याद करें, मौत की बादशाह से अल्लाह से डरें। अल्लाह की बादशाहत मौत के ऊपर है, तो अल्लाह की बादशाहत से डरें। तो मौत एक रेल की पटरी की तरह है कि रेल की पटरी के इस साइड में है अभी हम, और हमें अगर पल्ली साइड में जाना है तो रेल की पटरी फाटक को क्रॉस करना पड़ेगा जब हम रेल की पटरी के पल्ली साइड में पहुंचेंगे। इसी प्रकार से इस जहान में से दूसरे जहान में जाने के लिए, हाँ, आखिरी ज़िंदगी की तरफ जाने के लिए हमें मौत को क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम पहुंचेंगे। तो मौत की पटरी को क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम मौत के बाद के जहान में पहुंचेंगे। तो दुनिया में बुराई ज़्यादा है, शैतान का प्रोपगंडा ज़्यादा है, इसलिए इस सच्चे धर्म को लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जो डरते हैं अल्लाह से, अल्लाह के सामने रो रो के उससे सच्चा रास्ता मांगते हैं, अल्लाह उनको समझा देता है। हाँ, याद रखें, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म यही है कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचें, अच्छाई पर चलें। और यही आदेश पैगंबर लेके आते हैं दुनिया में, इसी रचना के आधार पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे इस रचना पर चलने वाले, और एक ईश्वर की भक्ति करने वाले। पूरी कौम ने, हाँ, जितनी भी कौम थी, सब ने उनको आग में जलाया, अल्लाह ने बचा के दिखाया। अल्लाह ने आग को उनके लिए गुले गुलजार कर दिया। हाँ, ना इतनी ठंडी कि ठंडक से तकलीफ दे और ना इतनी गर्म कि गर्मी से तकलीफ दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने उनको बचाया। अकेले थे धरती पर वो एक ईश्वरवाद पर चलने वाले, बाकी पूरी कौम, पूरी भीड़ शिर्क करने वाली, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले, शैतान के कहने पर चलने वाले, अल्लाह ने सबको तबाह कर दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाब कर दिया।
तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, सच्चे धर्म को पहचान जाएं, जीवन के समय को कामयाब बनाएं, मौत के बाद नरक से बच जाएं, स्वर्ग में जाएं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सवाल का जवाब हो गया, और मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।